हॉरर स्टोरी अवधेश। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी बहुत ही डरावनी और भयानक है। ऐसी कहानी ना आपने कभी सुनी होगी ना देखी होगी। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुने, दिल थाम के बैठे। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। स्थान उत्तर भारत का एक पुराना गांव धनपुर। अर्जुन एक युवा इतिहासकार। अर्जुन एक इतिहासकार था जिसे पुरानी हवेलियों और खजानों की कहानियों में गहरी रुचि थी। एक दिन उसे धनपुर गांव के पास एक वीरान हवेली के बारे में पता चला, जहां कहा जाता था कि एक तिजोरी में करोड़ों का खजाना है। लेकिन उस तिजोरी को कभी किसी ने नहीं खोला। गांव वालों का मानना था कि हवेली और तिजोरी दोनों शापित हैं। हर वह व्यक्ति जो उसे खोलने गया कभी लौटकर नहीं आया। अर्जुन ने डरने के बजाय उस हवेली को खुद जाकर देखने का फैसला किया। रात का समय था। हवेली वीरान और सन्नाटे से भरी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुला। अंदर जाते ही दीवारों पर लगे पुराने चित्र एक अजीब सी घूरती नजरों से उसे देख रहे थे। वो सीधे तहखाने की ओर बढ़ा, जहां वो तिजोरी थी। तिजोरी पर लाल रंग के धागे, राख और कई अजीब से चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन जैसे ही पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चली और उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, वापस जा, वरना तुझे भी तिजोरी निगल जाएगी। पर वो रुका नहीं। उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने तिजोरी का पहिया घुमाया, पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों से खून टपकने लगा और हवेली की सीढ़ियों से एक बिना चेहरा वाली औरत नीचे उतरने लगी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर भागना चाहा। अब कोई रास्ता नहीं था। वो औरत उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं ही इस खजाने की रखवाली करती हूं। हर लालच में डूबा इंसान अब यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के पास अर्जुन की बाइक खड़ी है, बट वो खुद कभी नहीं मिला। आज भी रात को हवेली के अंदर से कोई जोर से तिजोरी खोलने की आवाज आती है और फिर किसी के चीखने की। हवेली में गायब होने के बाद अर्जुन इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका अस्तित्व पूरी तरह मिटा भी नहीं था। उसकी आत्मा अब हवेली में कैद हो चुकी थी। तहखाने की अंधेरी छाया में अर्जुन अब खुद को एक अजीब सी धुंध में महसूस करता है। न समय का पता चलता है, न दिन रात का। उसके सामने वही तिजोरी बार बार खुलती है और हर बार उससे एक नया भयानक दृश्य बाहर निकलता है। कभी खून से लथपथ बच्चे की हंसी, कभी बिना सिर वाली औरत, कभी जलती हुई आत्माएं जो तिजोरी के अंदर से बाहर आकर उसे घेर लेती। अर्जुन चीखता है, बट उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। हवेली का सच। एक दिन हवेली की दीवारों पर से खून हटने लगता है और पुराने चित्र साफ दिखने लगते हैं। तब अर्जुन देखता है, वो औरत जो बिना चेहरा वाली आत्मा थी, असल में इस हवेली की रक्षक थी। नाम था रागिनी। वो एक तांत्रिक की बेटी थी, जिसने अंग्रेजों के ज़माने में इस हवेली को बचाने के लिए अपनी आत्मा तिजोरी से बांध दी थी। जो भी व्यक्ति लालच में तिजोरी को खोलने आता, उसे वो आत्मा बना देती। अर्जुन अब समझ चुका था कि वो फंस चुका है। परंतु उसे एक चीज दिखी। तिजोरी के एक कोने में एक पुराना मंत्र लिखा था, जिसे पढ़कर आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी। मंत्र की खोज और अंतिम कोशिश। अर्जुन ने उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। त्रैलोक्य तिमिर विनाशक मंत्र। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता, हवेली कांपने लगी। रागिनी की आत्मा चिल्लाई, नहीं, तू उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। अचानक तिजोरी जलने लगी
और उसमें से बंधी हुई कई आत्माएं बाहर निकलने लगीं। अर्जुन की आत्मा भी धीरे धीरे मुक्त होने लगी थी। अंत या शुरुआत? अर्जुन की आत्मा एक तेज रोशनी में गायब हो गई, पर हवेली आज भी वहीं खड़ी है। अब तिजोरी खुल चुकी है और रागिनी की जगह एक नई आत्मा उसकी रखवाली कर रही है। अर्जुन की आत्मा, क्या कोई अगला आने वाला उस तिजोरी को फिर से छेड़ेगा? स्थान वही पुरानी हवेली, अब और भी वीरान और भी रहस्यमयी। समय 2 साल बाद। नई शुरुआत, एक नया मेहमान। धनपुर गांव में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाली टीम आती है। उनमें सबसे जिज्ञासु लड़की थी सिया, जो भूत प्रेतों की कहानियों पर रिसर्च करती थी। गांव वालों ने मना किया, उस हवेली के पास मत जाना। वहां आज भी रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और तिजोरी की चिल्लाहटें सुनाई देती हैं। लेकिन सिया नहीं मानी। उसके दादाजी भी कभी उस हवेली के मालिक थे। उसे पता था अर्जुन वहां गायब हुआ था और वो उसे खोजने आई थी। हवेली में प्रवेश। जैसे ही सिया ने हवेली का दरवाजा पार किया, एक सर्द झोंका उसके शरीर में समा गया। दीवारों पर वही चित्र, पर एक चित्र में अब अर्जुन की शक्ल भी उभरी हुई थी। सिया हैरान रह गई। तहखाने की ओर बढ़ते ही उसे किसी ने छूने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर उसके कैमरे में धुंधली परछाई कैद हो चुकी थी। तिजोरी फिर खुली। सिया तिजोरी के सामने खड़ी थी। हवा भारी हो गई और तभी तिजोरी का पहिया अपने आप घूमा। सिया, उसने किसी को पुकारते सुना। सिया, मैं अर्जुन हूं। मैं तिजोरी में बंद नहीं हूं। मैं तिजोरी बना दिया गया हूं। सिया डर गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। वो समझ गई कि अर्जुन की आत्मा अब रक्षक बन चुकी है, जैसे कभी रागिनी थी। रक्त की किताब। सिया को हवेली में एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें तांत्रिक विधियों के जरिए आत्माओं को आजाद किया जा सकता था। लेकिन उसमें लिखा था, रक्षक आत्मा को आजाद करने के लिए किसी अपने को खुद को तिजोरी से बांधना होगा। सिया जानती थी कि अर्जुन को बचाने के लिए उसे खुद को कुर्बान करना होगा। बलिदान और परिवर्तन। सिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। त्वमेव शरणं, त्वमेव पथ। मुक्त कर अर्जुन को। हवेली कांपने लगी। तिजोरी से धुआं निकला। अर्जुन की आत्मा सिया के सामने आई, पहली बार साफ दिखाई दी। नहीं सिया, तुम मत जाओ। लेकिन देर हो चुकी थी। सिया ने तिजोरी को छू लिया और अगले पल वो उसमें समा गई। अर्जुन की आत्मा आजाद हो गई। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन गुमसुम और चुप। जब लोगों ने पूछा सिया कहाँ है, वो बस कहता, अब वो हवेली की रक्षक है। वो मुझे बचाने गई थी और खुद हमेशा के लिए रह गई।